हेलो गाइस, वेलकम ऑन फार्मा लॉजिक। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट थर्ड। अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस हमारे यूनिट थर्ड में क्या है? स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन एंड कल्टिविकेशन ऑफ फंजाई। तो आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फंजाई एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फंजाई। फंजाई क्या है? फंजाई है क्या? फंजाई आर अ ग्रुप ऑफ नॉन मोटाइल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म विच एग्जिस्ट एज स्पेरोफाइट्स, पैरासाइट्स एंड कोमर्शियल्स। क्या है? मतलब जो फंजाई होती है ना, वो हमारा एक नॉन मोटाइल का ग्रुप है। ठीक है, नॉन मोटाइल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो कि एग्जिस्ट करता है स्पेरोफाइट्स पे, पैरासाइट्स पे और कॉमन सेल्स पे। ठीक है, दे पोजेस डिफरेंशिएट न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड रिप्रोड्यूस आइदर बाय बडिंग और बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। क्या बताया गया? ये जो डिफरेंशिएट किस लेवल पे होते हैं? मतलब ये डिफरेंशिएट होते हैं, ये इनकी जो न्यूक्लियाई होती है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ी होती है, और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाय बडिंग भी हो सकता है और फॉर्मिंग स्पोर्स भी हो सकता है। मतलब जो हमारी फंजाई होती है वो असेक्सुअली भी है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, दे हैव अ रिजिड कार्टिनियस सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो कार्टिनियस की होती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी हम फंजाई को देखें तो क्या लिखा? मॉर्फोलॉजिकली फंजाई में बी आइदर सिंपल ओवल सेल्स और लॉन्ग ट्यूबुलर सेप्टेट हाइपी शोइंग टू लेटरल ब्रांचिंग। क्या है कि मतलब कि जो हम अगर मॉर्फोलॉजिकली फंजाई को देखेंगे तो हमारी फंजाई कैसी दिखती है हमको? ओवल सेल की होती है, लॉन्ग ट्यूबुलर सेप्टेट हाइपी होती है, और ये टू लेटरल ब्रांचिंग की तरह हमें दिखाई देती है। दे आर कीमोहेटरोट्रॉप्स रिक्वायरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एनर्जी एंड कार्बन। मतलब क्या है? ये एक कीमोहेटरोट्रॉप्स होते हैं जिनको एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और क्या कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं। दीज आर एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक। मतलब ये क्या है? ये एरोबिक भी है और फैकल्टेटिव एनारोबिक भी है। मेच्योरिटी ऑफ फंजाई आर जो मेच्योरिटी होती है फंजाई की, द मेच्योरिटी ऑफ फंजाई आर स्पेरोफाइट्स इन सॉइल एंड वाटर। मतलब कि अधिकतर जो हमारी फंजाई कहाँ दिखाई देती है? सॉइल और वाटर में। ठीक है, दे डिवाइडेड असेक्सुअली, सेक्सुअली और बाय बोथ प्रोसेस। मतलब ये डिवाइडेड कैसे करते हैं? सेक्सुअली भी डिवाइड करती हैं और सेक्सुअली भी डिवाइड करते हैं। मतलब दोनों तरीके से ये डिवाइडेशन करती हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं। द स्टडी ऑफ जो हमारी मतलब कि फंजाई की स्टडी हम जिससे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। इसको फर्स्ट आइडेंटिफाई किसने करा था? अगस्टीना बासी ने करा था। कब करा था? 1835 में करा था। अगर मीडिया कंटेनिंग हाई कार्बोहाइड्रेट सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स आर रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ फंजाई एट pH रेंज ऑफ 5 to 6 एंड अ टेम्परेचर रेंज फॉर 15 to 37 डिग्री सेल्सियस। क्या है कि मतलब कि जो फंजाई हमारी उसको ग्रो करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? कार्बोहाइड्रेट सोर्स रिक्वायर्ड होता है, नाइट्रोजन सोर्स रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और इनकी जो मतलब कि किस pH पे ये ग्रो करती हैं? 5 to 6 pH पे ग्रो करती हैं, और टेम्परेचर क्या होता है? 15 to 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ग्लूकोज इज द मोस्ट वाइडली यूटिलाइज कार्बन सोर्स एंड हैंस द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ग्रोथ मीडिया। जो ग्लूकोज है ना वो यूटिलाइज होता है कार्बन के सोर्स में, और साथ में ही ये मोस्ट कॉमनली यूज इन ग्रोथ, मतलब ग्रोथ प्रोसेस में भी ये यूजफुल है। द मोस्ट कॉमनली नेचुरल अकरिंग विटामिन डिफिशियंसी। मतलब कि जो नेचुरली हमारे अंदर जो मतलब कि कमियाँ होती हैं विटामिन की, वो कहते हैं थायमिन और बायोटिन की। तो ये हमारा फंजाई का मॉर्फोलॉजी हो गई। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करें क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई क्या है? जो फंजाई का क्लासिफिकेशन हुआ है वो भी दो तरीके से हुआ है। कौन कौन से? एक मॉर्फोलॉजिकली के हिसाब से हुआ है, ठीक है, और एक टेक्सोनॉमिकली के हिसाब से हुआ है। तो पहले हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वेस्ट ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स फंजाई में भी डिवाइडेड इनटू 4 मेन ग्रुप्स। जो मतलब हमारी फंजाई है ना, वो अगर मतलब मॉर्फोलॉजिकली के बेस के हिसाब से हम देखें तो वो 4 तरीके से डिवाइड हुई है। नंबर 1 ईस्ट, नंबर 2 ईस्ट लाइक फंजाई, और नंबर 3 मोल्ड्स। ठीक है, और नंबर 5 डिमॉर्फिक फंजाई। तो ईस्ट क्या है? इनका शेप क्या हो? मतलब ईस्ट का शेप क्या है? ये राउंड, ये क्या होती है? मतलब कि ये ओवल शेप की राउंड होती है यूनिसेलुलर फंजाई विच मोस्टली रिप्रोड्यूस असेक्सुअली प्रोसेस। ठीक है, जो भी तो हमारी ईस्ट ऐसी होती है राउंडेड शेप में ओवल यूनिसेलुलर फंजाई होती है, जो कि मोस्टली रिप्रोड्यूस कैसे करती है? असेक्सुअली प्रोसेस पे करती है। बाय अ बडिंग प्रोसेस इन विच सेल्स डेवलप
प्रोट्यूबरेंस एट वन साइड विच इनलार्ज एंड फाइनली सेपरेट्स फ्रॉम पेरेंटल सेल्स। मतलब क्या होता है, ये वन साइड में मतलब इनलार्ज में एक साइड में बढ़ती हैं, ठीक है, और फाइनली जो सेपरेट होती हैं वो पेरेंट सेल में सेपरेट हो जाती हैं और डेवलप करती हैं एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या डेवलप करती हैं, न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वो डेवलप करती हैं। इसका एग्जांपल क्या है, क्रिप्टोकोकस नेफ्रोमेंस, क्रिप्टोकोकस नेफ्रोन्स, ठीक है, इसका एक एग्जांपल है। ईस्ट लाइक फंजाई क्या है, दे ग्रो पार्टली एज ईस्ट एंड पार्सली एज चेन्स ऑफ इलोंगेट बडिंग सेल्स। ये पता है क्या, ये ग्रो होती हैं कैसे, पार्सली व पार्सली, मतलब कि पार्सली एज अ ईस्ट और पार्सली एज अ चेन्स। मतलब ये जो मतलब कि क्या है, ये पार्ट बाय पार्ट ये ग्रो करती हैं, ईस्ट में भी ग्रो करती हैं और चेन्स के हिसाब से भी ग्रो करती हैं, और बडिंग जो इलोंगेट करती हैं, बडिंग जो इनकी बडिंग सेल्स होती हैं वो इलोंगेट कर जाती हैं, ठीक है, और किस में ज्वाइन हो जाती हैं, इंड फॉर्म ऑफ स्यूडोमाइसीलियन में, ये इंड में ये ज्वाइन हो जाती हैं। इसका एग्जांपल क्या है, कोनिडिडा, ठीक है। और मोल्स क्या है, फिलामेंटस ऑफ माइसीलियल फंजाई होती है, ये मोल्स जो होती हैं फिलामेंटस ऑफ माइसीलियल फंजाई होती हैं। दे फॉर्म ट्रू माइसीलियम एंड ग्रो एज ब्रांचिंग। ये क्या मतलब कि ये ट्रू माइसीलियम फॉर्म करती हैं और ग्रो होती हैं बाय ब्रांचिंग, ठीक है। फिलामेंटस आर कॉल्ड हाइपी, किसमें मतलब ब्रांचिंग में ये ग्रो होती हैं, इनका जो फिलामेंटस होता है वो ब्रांचिंग में ग्रो होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, हाइपी कहते हैं। मतलब कि हाइपी का इसे डिफिनीशन बताई गई है। दे फॉर्म ट्रू माइसीलियम, एक ये ट्रू माइसीलियम फॉर्म करती हैं और ग्रो होती हैं ब्रांचिंग फिलामेंटस में, जिसे हम कहते हैं हाइफी। दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल स्पोर्स। और ये क्या मतलब डिफरेंट टाइप्स के सेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं, जो कि जर्मिनेट करती हैं, जो कि जर्मिनेट टू प्रोड्यूस हाइपी, मतलब कि किस में हेल्प करती हैं, हाइपी को प्रोड्यूस करने में, और जो कि यूज़ होता है मतलब कि जो कि इनका जो डायमीटर होता है वो 2 to 10 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। हाइपी का जो मतलब कि यूजुअली जो हमारा डायमीटर होता है 2 to 10 माइक्रोमीटर होता है। इसका एग्जांपल क्या है, डर्मेटोफाइट्स, जाइगोमेटोसाइट्स, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, ठीक है। ये पेनिसिलियम किसका, ये मोल्ड्स का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्या है, डिमॉर्फिक फंजाई। डिमॉर्फिक फंजाई क्या होती है, डिमॉर्फिक, डी मतलब टू, मॉर्फिक मतलब शेप्स और फॉर्म्स। फंजाई एग्जिस्ट आइदर ईस्ट और मोल्स, मतलब कि ये जो इसकी डिमॉर्फिक फंजाई होती है, हमारी डिमॉर्फिक फंजाई होती है, वो ईस्ट पर भी निर्भर होती है या मोल्स पर भी निर्भर होती है, और डिपेंडिंग करती है ग्रोथ इनकी, मतलब कि जो इनकी जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ कंडीशन वो किस पे डिपेंड होती है, ईस्ट पर भी हो सकती है और मोल्स फंजाई पे भी हो सकती है। द ईस्ट फॉर्म आल्सो कॉल्ड पैरासाइट फर्स्ट, जो ईस्ट होती है उसको हम आल्सो मतलब कह सकते हैं पैरासाइट फेज भी कह सकते हैं, जो कि ओकर करता है, क्या अकर्स करता है, होस्ट टिश्यू, ठीक है, होस्ट टिश्यू अकर्स करता है, और क्या कहता है, इन विट्रो, मतलब कि किस कंडीशन में, विट्रो कंडीशन में, मतलब विट्रो मतलब इन कल्चर कंडीशन में, एट 36 डिग्री सेल्सियस पर। इनका जो फिलामेंटस और क्या होता है, वाइल जो फिलामेंटस होता है वो फॉर्म करता है स्पेरोफाइट फास्ट, जो कि ओकर्स कहाँ होता है, सॉइल में, किस टेम्परेचर पर, 22 to 25 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्या है, इसमें जो द ईस्ट फॉर्म आल्सो कॉल्ड पैरासिटिक फेज, जो ईस्ट होती है वो पैरासिटिक फेज, मतलब कि उसे हम पैरासिटिक फेज भी कहते हैं, जो कि ओकर होता है होस्ट टिश्यू में, ठीक है, इन कल्चर, मतलब कि किस मीडिया में होता है, इन कल्चर, और किस डिग्री पे होता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे। और जो फिलामेंटस जो फॉर्म करता है वो उसे हम कहते हैं स्पेरोफिटिक फेज, जो वो कहाँ ओकर होता है, सॉइल में ओकर होता है, और कितनी डिग्री सेल्सियस पे होता है, 22 to 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहले हमने मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, अब हम किसके हिसाब से पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमिकली क्लासिफिकेशन। वेस्ट ऑन देयर सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन फंजाई डिवाइड इनटू 4 क्लास, ठीक है। जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल में भी 4 क्लासेस में डिवाइड था, ठीक है, और टैक्सोनॉमिकल में भी 4, मतलब कि 4 टाइप से भी डिवाइडेड, टैक्सोनॉमिकल में भी फंजाई 4 टाइप से डिवाइड होती है। कौन कौन सी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेस्टोडोमाइसिटीज और फंजाई इम्परफेक्ट। फाइकोमाइसिटीज, दे आर फंजाई हैविंग नॉन सेपरेट हाइपी, ठीक है। ये जो फंजाई होती हैं वो हैविंग करती हैं, मतलब क्या हैव करती हैं, एक नॉन सेप्टिव हाइपी कंटेन करती हैं, ठीक है। दे फॉर्म एंडोजेनस असेक्सुअल स्पोर्स, और क्या फॉर्म करती हैं, एंडोजेनस असेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म करती हैं, जो कि कंटेन करती हैं एक सेक लाइक स्ट्रक्चर। इनके जो एंडोजेनस असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कंटेन करते हैं एक सेक लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजिया। इट इज आल्सो प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स, मतलब जो फाइकोमाइसिटीज फंजाई होती है वो असेक्सुअल भी कंटेन कर, मतलब असेक्सुअल स्पोर्स कंटेन करती है, और सेक्सुअल में क्या कंटेन करती है,
प्रोड्यूस करती है, सेक्सुअल स्पोर्स भी प्रोड्यूस करती है, जिसे हम क्या कहते हैं oospores एंड जाइगोस्पोर्स। ठीक है, इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स, मतलब कि जो फाइकोमासिटीज फंजाई है वो सेक्सुअल स्पोर्स भी प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है, क्या उसे हम क्या कहते हैं oospores एंड जाइगोस्पोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, म्यूकर और राइजोपस। जो म्यूकर राइजोपस फंजाई होती है वो किस में आती है, फाइकोमासिटीज में। एस्कोमाइसिटीज क्या है, दे फॉर्म सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, ये सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, विद इन अ सेक एंड आर कॉल्ड एस्कोपर्स। ठीक है, और ये सेक लाइक स्ट्रक्चर्स मतलब करती है, तो क्या है, मतलब ये सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सकोस्पोर्स कहते हैं। द सेक इज कॉल्ड एक्कस। जो सेक होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, एक्कस। दे फॉर्म सेप्टेट हाइपी। ये क्या मतलब कि ये किस प्रकार की हाइपी वो करती है, फॉर्म करती है, सेप्टेट हाइपी फॉर्म करती है। एस्कोमाइसिटीज इंक्लूड बोथ ईस्ट एंड फिलामेंटस फंजाई। जो एस्कोमाइसिटीज फंजाई होती है वो ईस्ट और फिलामेंटस फंजाई में इंक्लूड होती है। एग्जाम्पल क्या है, हिस्टोप्लाज्मा, कैनिडिडा, ईटीसी। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज क्या है, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड फॉर्म सेप्टेट हाइपी। ये भी मतलब ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, सेप्टेट हाइपी फॉर्म करती हैं। दीज बेसिडोस्पोर्स आर बोर्न एट द टिप ऑफ द बेसिडम। और ये जो बेसिडोस्पोर्स होता है ना, मतलब ये कहाँ पे बोर्न होता है, ये बेसिडम के टिप पर बोर्न होता है। बेसिडोस्पोर्स जो कि बेसिडम के टिप पर बोर्न होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्रिप्टोकोकस नेफोमोन्स। क्रिप्टोकोकस नेफोम्स इसका एक एग्जाम्पल है बेसिडोमाइसिटीज फंजाई का। फंजाई इम्परफेक्ट क्या है, दे आर आल्सो कॉल्ड ड्यूटेरोमाइसिटीज और हाइपोमाइसिटीज। इनको हम ड्यूटेरोमाइसिटीज भी कहते हैं और हाइपोमाइसिटीज भी कहते हैं। ये कंसिस्ट करती हैं ग्रुप ऑफ फंजाई की जो कि सेक्सुअल फेजेस नॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड। मतलब कि इनका जो सेक्सुअल फेज है वो आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है। ठीक है, क्या इसमें लिखा है, दे कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ फंजाई हु सेक्सुअल फेजेस हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड। इनका जो सेक्सुअल फेज है वो आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है। अब मेजॉरिटी ऑफ पैथोजेनिक मॉल्स ईस्ट लाइक फंजाई एंड डिफॉर्मिक फंजाई। हम क्या है, मतलब कि जो मेजॉरिटी है वो पैथोजेनिक की वो मॉल्स ईस्ट लाइक फंजाई एंड डिमॉर्फिक फंजाई होती है, वो बिलोंग करती है ग्रुप ऑफ फंजाई में, जिसे हम कहते हैं इम्परफेक्टी। ठीक है, किस ग्रुप में बिलोंग करती है, फंजाई इम्परफेक्टी में बिलोंग करती है। इसका एग्जांपल क्या है, टाइकोफाइटॉन और इपीडर्मोफाइटॉन। टाइकोफाइटॉन और इपीडर्मीफाइटॉन। अब सेकेंड पार्ट में हमारा क्या होगा, कल्टिवेशन ऑफ फंजाई और रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।